सर हैंस क्रेब्स उन्होंने इस साइकिल को डिस्क्राइब किया, उन्हीं के नाम पे इसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। और इसी तरह चूंकि फर्स्ट इंटरमीडिएट जो है वो सिट्रेट बनता है, सिट्रिक एसिड बनता है, तो इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। और सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, लिहाजा इसको आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी आप इसी को कहते हैं, यानी इट इज कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल एंड TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी आप इसी को कहते हैं। अब एट द स्टार्ट ऑफ दिस साइकिल द 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप, ठीक है जी, ये एसिटाइल ग्रुप जो होगा इट विल बी शंटेड इनटू द ऑक्सालोएसीटेट मॉलिक्यूल। ऑक्सालोएसीटेट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्सालोएसीटेट मॉलिक्यूल जो होता है इसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और ये आपके पास ऑक्सालोएसीटेट आयन के स्ट्रक्चर, इसके हाइड्रोजन जो होते हैं वो मीडियम के अंदर होते हैं। तो इसके साथ ये 4 कार्बन जो ऑक्सालोएसीटेट है इसके साथ ये 2 कार्बन अटैच होंगे और इसके अटैच होने की सूरत में आपके पास ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ये स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा विच इज कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड, ठीक है जी। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड citric acid is produced as a result of combination of this oxaloacetate which is 4 carbon compound with this 2 carbons of acetyl coenzyme है, 4 carbon ये 2 carbon ये, यानी oxaloacetate will combine, this one is the oxaloacetate portion and this one is the acetyl portion along with water molecule, ठीक है जी। and then coenzyme A will skip, ये coenzyme A यहाँ से निकल जाएगा एक हाइड्रोजन लेके और OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा and this हाइड्रोजन ऑफ CH3 will attach with this oxygen, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, there will be हाइड्रोक्सिल ग्रुप। This molecule is called as citric acid या citrate, क्योंकि ये आयन की शक्ल में होता है इसलिए आप इसको सिट्रेट आयन भी कहते हैं। अब सिट्रिक एसिड के साथ क्या होगा? सिट्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है, इस सिट्रिक एसिड यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो स्किप होगा, ठीक है जी। देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल अब कहां से रिमूव होगा? वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो रिमूव होगा ऐसे कि यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो इनके निकलने से क्या बनेगा? ये वाटर मॉलिक्यूल, दिस वाटर मॉलिक्यूल विल स्किप। अब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाने की सूरत में ये वाटर मॉलिक्यूल जो यहां से निकल गया, द रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सिस इकोनिटेट। अब अगेन इसके अंदर दोबारा वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, लेकिन ऐड कैसे होगा? इस साइड पे हाइड्रोक्सिल लग जाएगा और इधर लग जाएगा हाइड्रोजन। अब दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आइसोसिट्रेट, यानी सिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रेट बोथ आर आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक्चुअली होता क्या है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो पहले ऊपर था नाउ नीचे आ गया और हाइड्रोजन ऊपर चला गया, तो स्लाइट चेंज इन द स्ट्रक्चर बट molecular formula is similar. So this citrate first converted into cis acetate, then it is converted into isocitrate, which is also a 6 carbon compound and इस 6 carbon compound के अंदर आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो नीचे आ गया। अब जो isocitrate है it will undergo dehydrogenation and decarboxylation, यानी इसमें से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन भी निकलेगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। देखें अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां से निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेगा, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल गया। और हाइड्रोजन कौन से निकलेंगे? ये जो हाइड्रोजन हैं ये यहां से निकलेंगे और इस पोजीशन पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल गया और ये हाइड्रोजन यहां पर अवेलेबल है एंड रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट विच इज 5 कार्बन 1 2 3 4 and 5. So this remaining structure is called as alpha keto glutarate as a result of decarboxylation and dehydrogenation. This high energy electrons or protons are received as far as this oxidized state of NAD is concerned. NAD is converted into NADH. अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो होगा इट विल अगेन अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोजनेशन। इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और साथ साथ जो
हाइड्रोजन भी यहां से निकलेंगे। ठीक है जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब यहां से निकलेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव हो जाएगा। दिस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव हो गया और साथ साथ Na को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी मिलेंगे। नाउ ये स्ट्रक्चर यहां से रिमूव हो जाता है और इसके रिमूव होने के बाद रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो दिस स्ट्रक्चर इज रिसीविंग कोएंजाइम A and is converted into succinyl coenzyme A. This remaining structure is called as succinyl coenzyme A. यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 this one and then ये CH2 and now carbon and S coenzyme A. This structure is called as succinyl coenzyme A. During this formation of succinyl coenzyme A, carbon dioxide exits यानी डीकार्बोक्सिलेशन होगी और उसके साथ साथ डीहाइड्रोजनेशन होगी यानी हाइड्रोजन भी यहां से निकलेगा एंड रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज succinyl coenzyme A. अब succinyl coenzyme A जो होता है ये यहां से निकलता है। succinyl coenzyme A जो होगा इसमें से coenzyme A एग्जिट होगा, रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू succinate। ठीक है जी। तो ये coenzyme A यहां से निकल जाएगा। ठीक है जी। ये हाइड्रोजन लेके यहां से निकल जाएगा, रिमेनिंग स्ट्रक्चर के साथ OH अटैच हो जाएगा और नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज succinate। ठीक है जी। हाइड्रोजन जो होगा ये मीडियम के अंदर होगा। तो दिस 4 कार्बन स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज succinate is formed, but during formation of this succinate from succinyl coenzyme A, free energy is available. This free energy is utilized to form GTP molecule from GDP and inorganic phosphate, and this GTP is equivalent to ATP। लिहाजा हम कहते हैं कि इस स्टेप के अंदर एक आपके पास ATP बना। इस ATP के बनने को आप क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन। It is neither photosphorylation nor oxidative phosphorylation. It is actually substrate phosphorylation. अब जो succinate होगा, this succinate will undergo dehydrogenation। यहाँ से dehydrogenation होगी और FAD ऑक्सीडाइज होगा, ये FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, जिसमें आपके पास यहाँ पर CH2 ग्रुप है, इनमें से ये 2 हाइड्रोजन जो हो गए यहाँ से ये एग्जिट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जिटिंग ऑफ दीज हाइड्रोजन जो किसको मिलेंगे? FADH2 यहाँ पे बन जाएगा। रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्यूमेरेट। यानी फ्यूमेरेट के अंदर क्या होगा? ये स्ट्रक्चर जो होगा इसको आप कहेंगे फ्यूमेरेट। ठीक है जी। डबल बॉन्ड यहाँ पे अनसैचुरेशन है। एज अ रिजल्ट ऑफ रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन, these hydrogen are given to FADH। FADH is coenzyme which carry these high energy electron and proton as a result of succinate dehydrogenase enzyme जो ये रिमूव करता है, वहां से ये FADH2 को मिल जाते हैं। अब जो फ्यूमेरेट होगा इट विल टेक वाटर मॉलिक्यूल, इसके साथ HOH ऐड होगा। कैसे ऐड होगा? ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और यहाँ पर OH और यहाँ पर H आ जाएगा। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेलेट। ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर जो है आफ्टर रिसीविंग वाटर मॉलिक्यूल इट इज कन्वर्टेड इनटू मेलेट। नाउ इट इज कॉल्ड एज मेलेट। मेलेट जो होगा, मेलेट विल अंडरगो डीहाइड्रोजनेशन और डीहाइड्रोजनेशन में एक हाइड्रोजन इसका ये निकलेगा, एक ये निकलेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड दिस स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड एज ऑक्सालोएसीटेट। यानी इसमें से एक हाइड्रोजन यहां से निकला और एक यहां से निकला। These 2 hydrogens are removed, remaining structure having double bond, now it is called as oxaloacetate। इसी दौरान में आपको NADH भी मिलेंगे। ठीक है जी। which are produced as a result of removal of high energy electron and proton from this malate। Malate is converted into oxaloacetate which is 4 carbon again. It again receives 2 carbon from acetyl coenzyme A and it is converted into citrate। Citrate is a 6 carbon compound। अब आप देखें कि इस क्रैप साइकिल के दौरान, ड्यूरिंग दिस क्रैप साइकिल आपको जो नेट इनकम है वो क्या हो रही है, यानी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बेरिंग मॉलिक्यूल्स आपको कौन से मिल रहे हैं? देखिए आपको NADH कितने मिल रहे हैं? 1, 2 and 3। तो 3 NADH मिल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से 2 पायरुविक एसिड बने थे, पायरुवेट आयन, देन
2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बने थे, लिहाजा 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए इस क्रैब्स साइकिल से गुजरेंगे, तो NADH कितने होंगे टोटल 6। सेम इज द केस विद FADH2, यहां पर एक बन रहा है तो 2 क्रैब्स साइकिल के नतीजे में FADH2 भी आपके पास कितने बनेंगे, ये भी आपके पास, और ATP आपके पास यहां पे बना है तो लिहाजा ये ATP भी आपके पास कितने बनेंगे टोटल 2 ATP विल सिंथेसाइज। ये आपके पास क्रैब्स साइकिल के अंदर जो टोटल एनर्जी बजट है आपके पास वो ये है कि ड्यूरिंग दिस क्रैब्स साइकिल 2 कार्बन आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेशन के नतीजे में, और high energy electrons and protons are removed during this Krebs cycle which are received by NAD and FAD। NADH यहाँ पर और यहाँ पर, यानी जब आइसोसिटेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होगा तब आपको NADH मिलेंगे, जब अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट होगा सुक्सिनाइल कोएंजाइम में तब आपको NADH मिलेंगे, एंड देन मेलेट जब ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा तब आपको NADH मिलेंगे, एंड देन आपके पास जो FADH2 वो कहां पे बनेगा, जब सुक्सिनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमेरेट के अंदर, इस स्टेप के दौरान FADH2 बनेंगे, और सुक्सिनाइल कोएंजाइम में जब सुक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो आपको ATP मिलता है। सो दीज आर द डिटेल्स ऑफ क्रैब्स साइकिल। और क्रैब्स साइकिल में आपने पढ़ लिया कि इस क्रैब्स साइकिल में आपको 6 NADH मिल रहे हैं और 2 FADH मिल रहे हैं, और इसके अलावा 2 आपको ATP मिल रहे हैं इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है जी। और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 4 मॉलिक्यूल यहां से एग्जिट हो जाते हैं।